टाइम वैसे ही बीत जाता है जहाँ पे हमारा विंग कॉलेज के बाहर आके रुक चुका था, जहाँ पे न्यू हुसैन उसे पूछता है, वी ब्रदर आप यहाँ पे क्या करो, आप घर नहीं जा रहे हो क्या? तो विंग कहता है तुम चले जाओ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। क्योंकि विंग आज से पहले से कभी किसी का वेट नहीं करता था, वो जल्दी जल्दी अपने कॉलेज को फिनिश करता था, क्योंकि घर में जाके उसे गेम्स खेलना, पार्टी पे जाना, यहाँ वहाँ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। इसलिए जो ना विंग डायरेक्ट ऐसे ही करता था और अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाता था। इसलिए तो न्यू हुसैन सुनता है कि वो किसी का वेट करे, इसलिए वो शॉक हो जाता है। बट उसके बाद जो है ना न्यू हुसैन जो है ना चले जाते हैं, न्यू हुसैन शुयांग वगैरह सभी लोग चले जाते हैं और विंग वहीं पे रहता है खड़ा, जहाँ पे जो सबसे लास्ट में हमारा वांगजी आता है। क्योंकि वांगजी किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था, वो विंग के साथ जाएगा तो विंग के साथ जो ना गॉसिप करने का एक मौका मिल जाएगा लोगों को। विंग के साथ आज वांगजी दिखा, वो दोनों कुछ कर रहे होंगे एक्सेट्रा, जो चीज़ें हैं ना विंग के खिलाफ ही कॉलेज में रहती है। विंग को पता है कि विंग एक गॉसिप का एक पॉइंट है करके, नंबर 1 पे विंग की गॉसिप होती रहती है रईस इंसान की। इसलिए तो वांगजी आता है, आने के बाद जो ना विंग के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वांगजी कहता है जल्दी जल्दी चलो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है जल्दी जल्दी, तो वांगजी कहता है हाँ जल्दी चलो, ऐसे कहता है। और वांगजी जो है ना विंग के कार में जल्दी से बैठ जाता है, जिसके बाद जो ना विंग उसकी ओर देखता है, और जहाँ पे जो हमारा वांगजी था ना वो दिन भर हुडी ही पहना हुआ था, तो वांगजी जो है ना अपने सर की हुडी नीचे करता है, जिसके बाद जो है ना विंग उसके फेस की ओर देखता है, जहाँ पे वो हमारे वांगजी के फेस को देखता है ना। बहुत ज़्यादा क्यूट हमारा वांगजी का फेस था। वांगजी ने जो ना वाइट कलर की हुडी पहनी हुई थी, और वांगजी ने जो है ना अपने सर पे जो ना बन बनाया था, आधा बन बनाया था, और वांगजी के आंखों पे भी बाल आ रहे थे, और वांगजी बहुत ज़्यादा क्यूट इनोसेंट नज़र आ रहा था। विंग उसकी ओर देखता है और देखता ही रह जाता है, जहाँ पे लान वांगजी उसकी ओर देखता है, कहता है अब चलोगे भी क्या, यहीं पे रहना है? अगर किसी ने देख लिया तो फिर से तुम्हारी वजह से मेरे खिलाफ गॉसिप बन जाएगी। तो विंग कहता है ओके मैं चल रहा हूँ, ऐसे कहता है, और विंग जल्दी से अपनी कार को ड्राइव करता है। जिसके बाद जो है ना विंग एक सुनसान सी जगह पे जाके कार को रोक देता है, जहाँ पे वांगजी उसे शॉकिंगली देख रहा था, तुमने यहाँ पे क्यों रोका है? तो विंग कहता है और कहाँ रोकूँ मैं, तुम बताओगे, एक प्लेस, सेफ प्लेस। तो वांगजी कहता है विंग मुझे जल्दी जाना है घर पे, मेरी मॉम डैड फिक्र कर रहे होंगे मेरे। तो विंग कहता है बट लांजान, अगर तुमने वहाँ पे ही मुझे कुछ वो सब करने दिया होता तो यहाँ पे हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना एक उस टाइप पे इशारा करता है, जहाँ पे वांगजी को विंडो से बाहर देखने के लिए कहता है, जहाँ पे वांगजी देखता है तो वहाँ पे जो ना एक घर था, जहाँ पे विंग कहता है वहाँ पे चलो, ऐसे कहता है। और वांगजी और विंग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वांगजी उस घर को देख के सोचता है कि ये किसका घर होगा करके, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो ना पुराना लग रहा था, सिर्फ जो रेनोवेट किया गया था, उसे पेंटिंग वगैरह की गई थी, बट वो ओल्ड हाउस ही लग रहा था। क्योंकि इस टाइम पे जो है ना आज तक अभी इसके टाइम पे जो ना मॉडर्न घर रहते हैं, तो यहाँ पे वैसा नहीं था, ये पुराने टाइम का घर था। तो वांगजी कहता है हम कहाँ पे हैं? तो विंग कहता है कहीं नहीं, हम पास में ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा हम शहर से दूर है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने पॉकेट से चाबी निकालता है, उसके बाद चाबी से डोर ओपन करता है और अंदर एंटर करता है। जहाँ पे एंटर करने के बाद जो ना थोड़ी सी धूल मिट्टी थी उस घर में, तो वांगजी थोड़ा खांसता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है सिर्फ 2 मिनट रुको, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना वैक्यूम क्लीनर लाता है और जो है ना पूरे घर में वो क्लीन कर देता है वैक्यूम क्लीनर से। और वांगजी तो उसे देख के शौक था कि विंग ये काम भी कर सकता है, ऐसे जो है ना हमारा वांगजी सोचता है। बट विंग कुछ नहीं, अपना नॉर्मल वो जो काम था ना वो क्लियर कर देता है, यानी पूरी धूल मिट्टी हटा देता है वहाँ से वैक्यूम क्लीनर के सहारे से। और विंग जो है ना नल से पानी भरता है और वांगजी के पास ला के रख देता है। और वांगजी कहता है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये किसका घर है विंग? तो विंग कहता है ये मेरा घर है। तो हमारा वांगजी उसे शॉकिंग देख रहा है, क्या ये तुम्हारा घर है? तो विंग कहता है हाँ ये मेरा घर है। तो वांगजी कहता है विंग मुझे पता है, जहाँ तक कि मुझे पता है कि तुम एक रईस इंसान हो, तुम्हारे डैड इतने बड़े रईस इंसान हैं, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी स्पोर्ट कार है, तो इस हिसाब से ये घर तुम्हारा लग नहीं रहा है मुझे। तो विंग कहता है बट ये मेरा ही हाउस है, ये मेरी मॉम का है। तो वांगजी कहता है क्या, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मेरी मॉम से मिलाना चाहता था। तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, क्योंकि वांगजी को पता है कि विंग की मॉम नहीं है करके। तो वांगजी सिर्फ ओके कहता है। जहाँ पे विंग
जो है ना उसे बताता है ये घर की जो ना कुछ बातें उसकी मेमोरीज थी ना, विंग बताता है। और विंग कहता है अभी भी ये घर है मेरा, और यहाँ पे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंसान होता रहता है ना, मैं उसे लाता हूँ करके ऐसे बताता है। जहाँ पे वांगजी उसे शॉकिंगली देख रहा था कि क्या वो उसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लाया है करके। बट वांगजी कुछ कहता नहीं, बट विंग उसके पास आता है, उसे हक करता है और वांगजी को जो ना किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांगजी तो शॉक था, बट कोई नहीं, वांगजी को पता है कि विंग यही करने वाला है करके। तो विंग हमारा वांगजी भी उसे सपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों में। अब वांगजी भी उसे रिस्पॉन्स दे देता है और विंग उसे डीपली किस करता है। जहाँ पे वांगजी को जो है ना विंग अपने ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। ऊपर जाते हैं वो लोग जहाँ पे हमारे विंग का कमरा था। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना वांगजी उस कमरे को देखता है जहाँ पे जो ना विंग की बचपन की बहुत सारी फोटोज़ लगी हुई थी, बहुत सारी। एक छोटा सा टेबल भी था जहाँ पे शायद से विंग बचपन में स्टडी करता होगा। वो टेबल था, कबर्ड था, सारी चीज़ें जो ना छोटी छोटी ही थी। सिर्फ वहाँ पे लग रहा है कि ये बेड ही नया है करके। सारी चीज़ें जो थी ना वो पुरानी थी, सिर्फ बेड बड़ा था और नया था। इसलिए वांगजी ये सब देखता है, बट विंग जो है ना उसके नेक को सक करते जा रहा था और वांगजी सारे घर को देख रहा था। और जब हमारा विंग जो उसे शक कर रहा था ना, तो वांगजी को जो ना अजीब सा महसूस हो रहा था, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। बट वांगजी समझ नहीं पा रहा था लास्ट टाइम जैसा फिर से उसके साथ क्यों हो रहा है करके। वो तो विंग के लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं रखता है, फिर भी उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर सकती है, क्या इतनी इसकी बॉडी वीक है ऐसे ही सोचता है। और विंग उसके नेक पे जो सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग उसकी बॉडी पे सक कर रहा था ना, तो वांगजी की सांसें जो ना भारी हो रही थी, पूरी तरह से भारी हो रही थी। और वांगजी जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और कुछ टाइम के बाद जो ना वांगजी रुक जाता है अचानक से। और विंग जब वांगजी को रुका हुआ देखते हैं तो वांगजी को देखता है कि वांगजी तो बेहोश हो चुका है। विंग पूरी तरह से पैनिक करना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है वांगजी वांगजी लानसान 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 उठो उठो लानसान उठो। बट लानसान जो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। और विंग जो है ना उसे उठाने की कोशिश करता है और विंग जो है ना वांगजी को उठाता है। उठाने के बाद जो है ना जल्दी से नीचे लेके आता है। नीचे लाने के बाद जो है ना वो सोफे पे लिटा देता है, जहाँ पे विंग जल्दी से पानी लाता है और उसके ऊपर मारता है। बट वांगजी फिर भी नहीं उठ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करता है और विंग जल्दी से वांगजी को उठाता है। उठाने के बाद जो है ना विंग पहले वांगजी को कार में बिठाता है, अच्छे से सीट बेल्ट लगाता है और वो हॉस्पिटल की ओर जल्दी से निकल जाता है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जो है ना हमारे विंग के तो जो पहचान के ही लोग थे, जिन हॉस्पिटल के, तो विंग के साथ जो पेशेंट आता है विंग को वांगजी को जल्दी जल्दी लेके जाया जाता है। जहाँ पे वांगजी को जल्दी से चेक किया जाता है। जहाँ पे जो डॉक्टर था ना जो हमारे वांगजी को चेक किया था ना, वो वांगजी को पहले से ही जानता था। और वो बाहर आता है और कहता है क्या आप उसके फैमिली मेम्बर है? तो विंग कहता है नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ। तो वो कहते हैं फैमिली मेम्बर को बुलाना होगा, ऐसे कहता है। और विंग कहता है बट उसे हुआ क्या है? तो वो डॉक्टर कहते हैं हम फैमिली मेम्बर को ही इन्फॉर्म करेंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो है ना जल्दी से कॉल करने का ट्राई करता है, बट कॉल नहीं लग रहा रहता है। उस टाइम के विंग के हाथ जो है ना शेक कर रहे थे, बट वो डॉक्टर कहते हैं मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। और वो डॉक्टर ही खुद ही लगा देता है। जहाँ पे मिसेस लैन को कॉल आता है ना, मिसेस लैन हड़बड़ी में घर से निकल जाती है, क्योंकि अभी जो इस टाइम पे वो काम पे ही आती है, बट अभी जो है ना वो घर से निकलने ही वाली थी। बट अभी जैसे उनको कॉल है ना वो वैसे निकल जाती है। वो हॉस्पिटल में पहुंचती है जहाँ पे विंग जो बाहर बैठा हुआ था, वो जाती है और कहती है विंग बेटा क्या हुआ है, वांगजी को क्या हुआ है बेटा? तो विंग कहते वो अचानक से बेहोश हो गए आंटी। विंग तो ये तो नहीं बता सकता कि वो लोग क्या कर रहे थे करके। तो वो आंटी कहती है ठीक है ठीक है। और वो जल्दी से अंदर चल जाती है जहाँ पे जो है ना डॉक्टर जो है ना वांगजी को ट्रीट कर रहे थे। जहाँ पे वो थे ना वो जो है ना मिसेज लैन को कहते हैं मिसेस लैन आप कब उसका ऑपरेशन करने वाले हो? कब करने वाले हो? कब तक वो ऐसे ही जीता रहेगा? उसे सांस लेने में भी अब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मिसेस लैन कहते प्लीज़ उसे क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो वो कहते उसे फिर से दर्द हुआ, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने ऑक्सीजन मास्क लगाया है जिसके कारण अभी वो ठीक है, वो अच्छे से ब्रीथ ले पा रहा है। बट मुझे लगता है कि इसका ऑपरेशन जल्दी से करवाना होगा। आपको पता है ना आपको कितना अमाउंट जमा करवाना है, तो आप कब से 3 साल हो गए इन बातों को टाल रहे हो। तो वो कहते हैं आप जानते हो ना मेरी हालत को, आप जानते हो ना, इसलिए तो मैं कितना कोशिश कर रही हूँ इतने सालों से, बट हो ही नहीं पा रहा है। आप जितना अमाउंट कह रहे हो वो हो ही नहीं पा रहा है मुझसे, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो डॉक्टर थे ना वो कहते मिसेस लैन मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, आप मुझे धीरे धीरे से सारे मनी बैक कर सकते हो, मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप दे दीजिए मुझे पूरे मनी। तो मिसेस लैन कहते नहीं, मैं आपसे इतना ज़्यादा मनी बोरो नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर वो डॉक्टर कहते बट आप जानते हो वांगजी की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो वो कहते बट कैसे, क्या हुआ है उसे? तो
वो डॉक्टर कुछ कहते नहीं, वो कहते अचानक से ही सब कुछ हुआ होगा, हम वांग जी को होश में आने के बाद पूछेंगे। जिसके बाद जो है ना विंग अंदर आता है, अंदर आते हुए कहता है डॉक्टर वांग जी को क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा। और विंग जो है ना उस आंटी की ओर देखते जहाँ पे वो आंटी जो थी ना रो रही थी, यानी वांग जी की माँ जो थी ना वो रो रही थी। वहाँ विंग उनके पास जाता है और कहता है मैं आंटी आप रो क्यों रहे हो, वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है ना। तो वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ ठीक हो जाएगा, जानती हूँ, ऐसे कहती है। और वो फिर भी रो ही रही थी। कुछ टाइम के बाद जो ना वांग जी को होश आता है, जहाँ पे विंग और मिसेस लैन थी ना वहीं पे बैठी हुई थी। जहाँ पे जैसे ही वांग जी को होश आता है ना, वो सामने जो ना विंग और अपनी माँ को देखता है। जहाँ पे उन दोनों को देख के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो हमारे विंग के साथ था ना, बट अचानक से यहाँ पे कैसे। और वांग जी खुद को हॉस्पिटल में देखता है कि उसके साइड में जो कुछ चीज़ें रखी हुई थी हॉस्पिटल की, वो पहचान जाता है वही हॉस्पिटल है करके। तो जो है ना वांग जी धीरे से कहता है मॉम, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग का ध्यान चला जाता है हमारे वांग जी की ओर। और वो वांग जी को देखता है जहाँ पे मिसेस लैन खड़ी होती है। कहते लांझान क्या तुम ठीक हो बेटा, ठीक हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो लांझान कहता है ठीक हूँ मॉम, ठीक हूँ, क्या हुआ था मुझे, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिसेस लैन कहती है तुम बेहोश हो चुके थे, विंग ने बताया मुझे। तो वो लांझान हमारा है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग हमें सिर हिलाता है। जहाँ पे लांझान को याद आता है कि वो लोग क्या कर रहे थे। लांझान कहता है मैं कैसे कैसे हो सकता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिसेस लैन कहती है विंग वो बाहर का फूड नहीं खा सकता। तो विंग कहता है मैं जानता हूँ, मैं उसके लिए अच्छा सा फूड लेके आ जाता हूँ जो घर का ही बना हुआ रहेगा, ऐसे कहता है। और विंग बाहर चला जाता है। जहाँ पे मिसेस लैन जो थी ना वो वांग जी के पास आ जाती है और वांग जी के सर को सहलाते हुए कहते तुम ठीक हो ना बेटा, कुछ ज़्यादा कहीं पे तकलीफ तो नहीं हो रही ना। तो लांझान कहता है मॉम मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो उसकी मॉम कहती है लांझान मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार ऑपरेशन कर लो। तो लांझान कहता है मॉम नहीं। तो उसकी मॉम कहती है नहीं लांझान नहीं, मैं तुम्हें ऐसे फिर से तकलीफ में नहीं देख सकती। तो लांझान कहती है मॉम मैं नहीं चाहता ऑपरेशन करना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो मिसेस लैन कहती है नहीं वांग जी, मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं ले सकती। तो वांग जी कहते हैं मॉम नहीं, मैंने कहा ना नहीं। तो मिसेस लैन कहती है मैं जानती हूँ कि तुम पैसों की वजह से ये सब कर रहे हो, बट लांझान प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगा। तो मिसेस लैन ऐसे कहती है। तो वांग जी कहते हैं मॉम नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं चाहता कि अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, इसके कारण मेरी डेथ हो गई, तो मॉम वो पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैसे हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ ना मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं ठीक हूँ। तो उसकी मॉम कहती वांग जी मैं इस बार कुछ भी नहीं सुनूंगी, इतने सालों तक तुम्हारी बातें सुनते हुए मैं रुक रही थी, तुम अच्छे से दवाई ले रहे थे मैं मानती हूँ, बट वांग जी तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हें भी अच्छे से अपनी लाइफ जीना चाहते होंगे, तुम भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ जीना चाहते होंगे, तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट के जीते हुए नहीं देखना चाहती। तो लांसर कहते हैं मॉम कुछ भी हो जाए मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, मैं आपके पैसे वेस्ट जाने नहीं दे सकता हूँ। तो उसकी मॉम कहते हैं लांसान प्लीज़ मेरी बात को सुनो। तो लांसान कहता है मॉम नहीं, मुझे इसके बारे में फिर से बात नहीं करनी है मॉम, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिसेस लैन कहते वांग जी जिसके साथ तुम हो, तुम्हारा पार्टनर, तुम क्या उसके लिए भी खुद को ठीक नहीं करना चाहते। तो लांसान अपनी मॉम को शॉकिंगली देख रहा था, उसकी मॉम को कैसे पता कि वो किसी के साथ है करके। तो मिसेस लैन कहते मुझे पता है, लास्ट टाइम जब डॉक्टर घर में चेक करने के लिए आया था ना, तुम्हारे बॉडी पे जो मार्क्स थे ना, उन्होंने देख के मुझे बता दिया था कि तुम किसी के साथ इंटीमेट हुए हो। तो वांग जी कहते मॉम, तो उसकी मॉम कहते मैं सोच रही थी कि तुम बता दोगे, बट तुम वांग जी उसके लिए भी जीना नहीं चाहते हो, उसके लिए भी खुद को ठीक नहीं करना चाहते हो। फिर वांग जी सोचता है और वांग जी कहता है नहीं, मैं किसी के लिए भी ठीक नहीं होना चाहता, मैं किसी के भी पैसों को वेस्ट होने नहीं दे सकता हूँ। तो उसकी मॉम कहते हैं पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वांग जी, कभी आता है कभी चला जाता है, इतना ज़रूरी नहीं है। बट वांग जी कहते हैं मॉम मैं जानता हूँ, बचपन में जब मुझे ये हार्ट डिसीज हुई थी ना, उस टाइम पे आपने कितना ज़्यादा मनी बोरो किया था लोगों से, उस मनी को आप जो है ना रिटर्न करते करते कितने ज़्यादा आप थक चुके थे।
मैं जानता हूँ और मैं फिर से वही कंडीशन को फिर से रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश रहे मॉम। मैंने लास्ट टाइम में आपसे कहा था कि आप अपने लाइफ में खुश रहे और मैं खुश रहने के रास्ते ढूंढ रहा हूँ ना मॉम। मैं खुश हूँ, ऐसे भी खुश हूँ, ये कभी कभी तो होता ही रहेगा ना, आप जानते हो। तो उसकी मॉम कहते नहीं, इस बार मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला है। और वो वहाँ से चली जाती है और वांग जी अपने जो है ना आंखों पे जो है ना हाथ रख देता है और कहता है प्लीज़ मॉम ऐसा मत कीजिए, ऐसे कहता है। और चल जाता तभी जो है ना लांग हमारा विंग जो है ना अंदर एंटर करता है और विंग कहता है लांझान मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ, आंटी कहाँ गई, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझान कुछ कहता नहीं और विंग उसके पास आता है, उसके पास जो है ना साइड में एक टेबल रखा हुआ था, उस टेबल को लाता है और वहाँ पे जो ना फूड को रखना स्टार्ट कर देता। तभी लांझान कहता है विंग मुझे नहीं खाना है। तो विंग कहता है पर तुम्हें खाना होगा। और वांग जी कहता है नहीं खाना है विंग मुझे। तो विंग कहता है बट तुम्हें खाना होगा। और विंग जो है ना जल्दी से जो बेड को जो साइड से ना ऊपर उठा देता है जहाँ पे वांग जी उससे कहता है विंग। तो विंग कहता है तुम्हें खाना होगा मतलब खाना होगा, और तुम्हें अचानक से ये सब क्या हो गया था, तो मुझे बताओगे। तो वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तो विंग कहता है बट तुम्हारी माँ तो बहुत रो रही थी जैसा कि कुछ हो रहा है करके, मुझे बताओगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। बट विंग कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे बता सकते हो। लांसान वैसे भी हम दोनों पार्टनर है ना। तो वांग जी कहता है नहीं, हम कोई पार्टनर नहीं है। उस टाइम पे मेरी मजबूरी थी तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें हाँ कहना, तुम्हारे क्लोज आना, सारी मेरी मजबूरी थी। तो विंग कहता है मैं जानता हूँ। तो वांग जी कहता है तो फिर क्यों कह रहे हो कि तुम मेरी मदद करोगे और मैं तुम्हारे पैसे बारो नहीं करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है बट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो विंग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, देखता हूँ तुम कैसे नहीं लेते हो। तुम जानते हो ना अगर मुझे कोई ना कहता है ना मैं उससे सारी चीज़ें मनवा के रहता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग की ओर देखता है और विंग हमारे वांग जी को पता है कि विंग क्या कर सकता है करके। तो वांग जी कहता है प्लीज़ विंग मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स मत करो, मैं तुमसे मनी बोरो नहीं कर सकता हूँ, मैं फिर से किसी को कर्ज में नहीं डाल सकता हूँ। तो विंग कहता है कर्ज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो मैं इसके लिए जो है ना मुझे तुम्हारे बॉडी से पे करना होगा। और क्या होगा। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि आज जब हम हॉट सेक्शन हम लोगों का स्टार्ट था ना तब तुमने बीच में ही मुझे छोड़ दिया, और तुम्हें पता है उस टाइम पे मेरी हालत क्या थी। और बट सबसे ज़्यादा बुरी बात ये है मैं तुम्हें उस हालत में देख के कितना ज़्यादा डर गया था जानते हो। मेरी जान हलक तक आंखें रुक चुकी थी, मैं सोच रहा था तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया लांसान, मुझे पता होगा कि तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो लांसान उसकी ओर देखता क्योंकि विंग की आंखों से जो ना आंसू बह रहे थे, यानी एक बूंद आंसू निकल चुका था। तो वांग जी उसे शॉकिंगली देखता है। वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग अपनी आंखों से आंसू को साफ करता है और कहता है कुछ नहीं, बट लांसान सच में मैं तुम्हें उस हालत में देख कर डर चुका था। वांग जी कहता है विंग क्या तुम रो रहे हो। तो विंग कहते हैं नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं भला क्यों रोऊंगा। तो वांग जी उसकी ओर देखता है जहाँ पे विंग कहता है जल्दी जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। तो वांग जी जो है ना विंग ने जो लाया था, विंग ने सो जो है ना एक बॉइल सूप लाया था, जिसे पीने के बाद वांग जी का फेस भी जो है ना कड़वे करेले की जैसे हो जाता है। और वांग जी कहते हैं ये क्या है। तो विंग कहता है डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने तुम्हारे लिए ला लिया। तो वांग जी उसको देखते मैं नहीं पीने वाला। तो विंग कहते तुम्हें पीना ही होगा, समझ रहे हो ना। तो वांग जी कहते नहीं, विंग कहता है तुम्हें पीना ही होगा मतलब पीना होगा। और विंग जो है ना उसे ज़बरदस्ती पिलाना स्टार्ट करता। तो वांग जी कहता है विंग बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो विंग कहता है कोई कड़वा नहीं है, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक होगा। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहता है चुपचाप से पियो। और उसे कहता है वरना मैं ज़बरदस्ती से तुम्हारी पूरी फैमिली को ये सूप पिलाऊंगा। तो वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहता है हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम जानते हो ना। उसे कहता है जहाँ पे वांग जी चुपचाप से उस सूप को फिनिश करना स्टार्ट करते जहाँ पे विंग की उसे जो है ना सूप पिला रहा था, जहाँ पे मिसिस लैन जो बाहर से देख रही थी विंग कैसे उसे पिला रहा है करके नहीं क्या, वो देख रही थी। जिसके बाद जो है ना हमें कुछ टाइम के बाद सीन स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी माँ कहती है कि चल हम घर में जाते हैं, तुम्हें डिस्चार्ज हो चुका है। बट वांग जी कहते हैं मॉम आप अपनी जॉब पे रहिए, विंग मुझे छोड़ देगा। तो विंग कहता है हाँ आंटी मैं उसे छोड़ दूंगा घर पे और मैं उसकी केयर भी कर सकता हूँ आंटी आप टेंशन मत लीजिए। बट मिसेज लैन कहते बेटा मैं तुम्हारे साथ चलती। तो वांग जी कहता है नहीं मॉम, ऐसे कहते आप अपनी जॉब पे रहिए, ऐसे कहते जहाँ पे जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी वहाँ से आ जाते हैं। और विंग तो वांग जी से कह रहा था तुम मुझे बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है तुम्हें, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता, तुम जानते हो मेरे पास कितने ज़्यादा पैसे हैं, तुम मुझे यूज़ कर सकते हो, यानी मेरे पैसों को यूज़ कर सकते हो, तुम जितना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो जैसे मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ। बट वांग जी तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है,
मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है तुम नहीं बताने वाले, ठीक है ऐसे कहता है। और विंग कहता है मैं तुम्हारी मदद करके रहूँगा, ऐसे विंग मन में कहता है। इसके बाद जो है ना विंग वांग जी के घर के पास आता है, जहाँ पे वांग जी को घर में लेके जाता है, जहाँ पे शीशान ग थे। शीशान ग जो वांग जी के बारे में सुन के वो भी घबरा चुके थे, बट वांग जी को फिट एंड फाइन देख के वो भी खुश हो जाते हैं। और वांग जी अंदर आता है, विंग भी अंदर आता है, जहाँ पे शीशान तो विंग का थैंक यू करते हैं। और शीचान देख पा रहे थे कि हमारा विंग जो है ना वांग जी का कैसे ख्याल रख रहा है करके। तो शीचान को थोड़ा डाउट तो होता है, बट वो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि विंग एक ऐसा इंसान है कि वो ज़्यादातर लोगों के साथ टिकता नहीं है। उसके 2-3 फ्रेंड है ना, उन्हीं के साथ वो ज़्यादातर रहता है। बट फर्स्ट टाइम जो है ना वांग जी जो 12th स्टैंडर्ड में है ना 12th क्लास में है, और विंग फाइनल में है, और वो दोनों एक दूसरे के कैसे क्लोज आए। तो शीचान को भी ये थोड़ा डाउट है, बट शीचान कुछ कह नहीं रहे अभी। इसलिए शीशान अपनी जॉब करते हैं और कॉलेज भी करते हैं, और वो अपने भाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि वो पैसे कमाने में ज़्यादा बिजी है ना, क्योंकि उनके घर उन पे बहुत ज़्यादा लोन है इसके कारण। इसलिए जो है ना विंग यानी हमारे शीशान भी बिजी रहते, वो अपने भाई को टाइम नहीं दे पाते, और वो अपने भाई की बहुत ज़्यादा फिक्र भी करते, जैसे कि उनके डैड भी सेम वैसे ही करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फिक्र करते। बट टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट ऐसा कभी हो ही नहीं पाता है। वो लोग एक दूसरे को टाइम दे ही नहीं पाते हैं। हमारे वांग जी के लिए पैसा कमाने के चक्कर में वो लोग टाइम देना भूल गए हैं। इसलिए तो शीजान सब कुछ देखते हैं, और शीजान कुछ कहते नहीं है, कहते ठीक है अगर मेरा भाई उसके साथ कंफर्टेबल है तो सब कुछ ठीक है। और शीजान को भी पता है कि विंग के बारे में क्या रूमर्स है कॉलेज में। तो बट शीजान को पता है कि विंग सबके सामने कैसा भी हो, बट विंग दिल से बहुत अच्छा है करके वो ज़्यादातर लोगों को हर्ट नहीं करता है। बट जब उसके ईगो पे बात आती है ना, तभी वो लोगों को हर्ट करता है, ये पता है। बट नॉर्मली लोगों की मदद करने में वो सबसे सामने आता है। बहुत सारे वो चैरिटी इवेंट को अटेंड करता है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को चैरिटी डोनेट करता है। हाँ उसका पैसा नहीं है, बट उसके डैड का पैसा है, फिर भी वो डोनेट करता है, इसलिए भी वो अच्छा है। ऐसा जो है ना वो हमारे शीजान सोचते हैं। और वांग जी को जो है ना विंग ही कमरे में लेके चला जाता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग तुम घर चले जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। बट विंग कोई उसकी बात ना मानते हुए जो है ना वांग जी को उसके कमरे में ड्रॉप कर देता है, जहाँ पे वांग जी को सोने के बाद हमारा विंग निकलता है वहाँ से। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे मिसेस लैन जो शॉक थी, पूरी तरह से शॉक थी, क्योंकि उनके अकाउंट में अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए। वो पूरी तरह से शॉक थी। शॉक के कारण जो है ना हाँ, भूल ही चुकी थी कि वो अभी हॉस्पिटल में करके वो शॉकिंगली अपने मोबाइल में हाथ को पकड़े हुए देख रही थी। तभी जो ना पीछे से नर्स आती है और कहती मैम आपको क्या हुआ है। तो मिसेस लैन जो थी ना वो देखती है और कहती कुछ नहीं, ऐसे कहती है। और मिसेस लैन कहती ये पैसे कहाँ से आए, और उनकी शिफ्ट भी खत्म हो चुकी थी। वो जल्दी से अपनी बैग लेती है, और लेने के बाद जो ना वो जल्दी से घर में आती है। घर पे आने के बाद जो ना मिस्टर लैन को सारी चीज़ें बताती है कि अचानक से मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे आ गए करके। 1 करोड़ से भी ज़्यादा वो पैसे थे ना, इसके कारण वो शॉक थी। और मिसेस लैन कहते अगर वो बैंक वालों से गलती हो गई होगी, वो गलती से तुम्हारे अकाउंट में आ गए होंगे, हम बैंक में जाके ये कह लेंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना हमारे कुछ टाइम के बाद सीन स्किप करके दिखा जाता है, जहाँ पे वो दोनों बैंक में थे, जहाँ पे वो कहते नहीं वो आपके ही पैसे हैं, वो आपके पास ही आए हैं, ऐसे कहता है। बट वो कहते ये किसने भेजे, तो वो कहते ये इंफॉर्मेशन हाइड रखने के लिए कहा गया है, तो हम आपको बता नहीं सकते। बट वो कहते हमारे अकाउंट में किसने भेजे, तो वो कहते ये हाइड करने के लिए कहा है, तो वो हम बता नहीं सकते। और उन्होंने कहा है कि आप इन पैसों को अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपके अकाउंट में ये पैसे डाले हैं। तो मिसेस लैन थी ना वो शॉक थी, और मिसेस लैन की आंखों में आंसू आ जाते और कहते किसने बताया होगा, उन्हें कैसे पता चला वांग जी की हालत में के बारे में, वो यही सोचती है। और बट वो एक तरह से खुश भी हो जाती कि हाँ आखिरकार हमारे वांग जी का कैसे भी करके ऑपरेशन तो हो जाएगा, वांग जी के नेक्स्ट बर्थडे तक वो ठीक तो हो जाएगा ना, यही सोचते हैं। और जिसके बाद जो ना वो वांग जी के पास आते हैं, और उसके बाद जो ना मिसेस लैन जो थी ना वो हॉस्पिटल में जाके जो है ना वांग जी के ऑपरेशन के लिए सारे प्लान सब कुछ रेडी कर देती है, और वहाँ पे पैसे भी पे कर देती है। जिसके बाद जो है ना सिर्फ वांग जी को बताना बाकी रह गया था, जहाँ पे मिसेस लैन आज जो है ना तीसरे दिन के बाद जो है ना वांग जी को बताती है, क्योंकि अभी वांग जी जो है ना कॉलेज नहीं गया था, और वो सिर्फ विंग से के साथ जो है ना फिर फ़ोन पे बात करता था। वांग जी की हालत जो है ना, एक दिन वो कहीं भी बाहर जाए ना तो वांग जी को थोड़ा वीक महसूस होता है, इसलिए जो ना वांग जी को ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। और विंग इसलिए उसे कॉल करता है, विंग तो कॉलेज जाता है, उससे कॉल कर पे बात करता है। बट अभी जो है ना मिसेस लैन विंग के कमरे हमारे वांग जी के कमरे में आते हैं, और वांग जी की ओर देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना फ़ोन पे कह रहा था विंग तुम अब रख रहे हो या नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पे आके मारूंगा। बट विंग कहता नहीं तुम मुझे मार नहीं सकते हो, ऐसे कह रहा था। तो मिसेस लैन कहती लांसान
तो लांसान फ़ोन को कट करते हुए कहता है विंग मेरी मोम आ गई है। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहते हुए फ़ोन कट कर देता है, जहाँ पे मिसेज लैन अंदर आती है और कहती है लांसान। लांसान कहते हैं हाँ मोम क्या हुआ है। तो उसकी मोम कहती है लांसान मेरी बात सुनो। तो लांसान कहते हैं मोम क्या। तो उसकी मोम कहते हैं बेटा हम तुम्हारा ऑपरेशन करना चाहते हैं, मैंने डेट भी फिक्स कर दी है। तो लांसान कहते मोम नहीं, मैं ऐसे पैसे वेस्ट होने नहीं देना चाहता। उसकी मोम कहती है लांसान प्लीज़ मेरी बात को सुनो, ऐसे कहती है। तो उसको लांसान कहते मोम नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, आप क्यों नहीं समझ रहे, मैं आपको फिर से पैसे वेस्ट करते हुए नहीं देख सकता, और मैं फिर से आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। उसकी मोम कहते हैं तुम मेरे बेटे हो, ना ही कोई बर्डन हो, समझ गए ना। तो लांसान कहते मोम प्लीज़। उसकी मोम कहते हैं मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, ऐसे कहते हैं। और वो है ना लांसान कहते प्लीज़ मेरी बात मानो वरना मुझे कुछ ऐसा करना पड़ सकता है। तो लांसान कहते प्लीज़ मॉम ऐसा कुछ मत कहिए मुझे, ऐसे कहता है। तो उसकी मॉम कहते हैं लांसान प्लीज़ तुम मेरी बात को सुनो, ऐसे कहता है। और वो लांसान को जो ना हक करती है और जो धीरे धीरे उसको सहलाती हुई कहती है लांसान प्लीज़ बेटा मेरी बात को सुनो। तो लांसान कहते हैं मॉम प्लीज़ प्लीज़ मॉम ऐसा मत कीजिए, आप जानते हो ना मैं आपके पैसे वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता, इतने सालों तक आप जो कर्ज में डूबे हुए हो मेरी वजह से। तो उसकी मॉम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया है। तो लांसान कहता है मॉम ऐसे कहता है। और उसकी मॉम जो है धीरे से लानवांग जी के बॉडी में इंजेक्शन को इंसर्ट कर देती है, और वांग जी को पता नहीं चलता है क्योंकि उसकी मॉम जो धीरे धीरे सहलाती हुई इंजेक्शन को इंसर्ट कर रही थी, और वो हक्के हुए थे ना। तो कुछ टाइम के बाद जो ना वो मिसेज लैन साइड हो जाती है और कहते हैं लांसान जब तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा ना तब तुम अच्छे से बिहेव करना, प्लीज़ ज़्यादा जो है ना हाइपर मत होना प्लीज़। तो लांसान मॉम मैं ऑपरेशन करने वाला ही नहीं हूँ। तो मॉम मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। उसकी मॉम कहते हैं लांसान प्लीज़ ऑपरेशन के बाद तुम हाइपर मत होना प्लीज़, मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट किया है तुम्हारे लिए। लांसान कहते मॉम मुझे ऑपरेशन नहीं 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 करना, ऐसे कहते हुए लांसान बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जो है ना हमें जो है ना 2 दिन बाद सीन स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे जो है ना लांसान जो धीरे से आंखें खोलता है, जहाँ पे आंखें खुलने के बाद जो है ना वो ऊपर की ओर देखता है जहाँ पे पूरी तरह से प्लेन था, और उसके बाद जो ना धीरे से साइड में देखता है जहाँ पे उसके ऊपर जो ना बहुत सारी मशीन्स के वायर्स लगी हुए थे उसके बॉडी को, वो देखता है। वो याद करता है कि लास्ट टाइम उसके साथ क्या हुआ था, और लांसान को याद आता है कि हाँ उसकी मॉम के साथ उससे बात हुई थी, उसकी मॉम ने उसे जो कुछ भी कहा था ना उसे याद आता है। और लांसान फिर जो ना इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वहीं पे जो ना एक नर्स बैठी हुई थी, वो हमारे लानवान जी को होश में आते हुए देखते हुए कहते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए वो चली जाती है। और डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आने के बाद जो ना वांग जी को अच्छे से चेक करते हैं, जहाँ पे मिसेज लैन भी आती है डॉक्टर के साथ, और मिसेज लैन तो खुश थी हमारे वांग जी को देखने के बाद। और जो है ना डॉक्टर वांग जी को कहते हैं कि तुम्हें कहीं पे चेस्ट में दर्द तो नहीं हो रहा है। तो वांग जी नाम में सीरियल आता है, और सभी जो बॉडी ऑर्गन्स थे ना वांग जी के अच्छे से चेक किए जाते हैं, सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है ना मूव कर रहे हैं या नहीं, चल रहे हैं या नहीं, वो देखे जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी की फिट एंड फाइन बॉडी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन सक्सेस रहा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना ऑपरेशन तो हो गया था, उसके बाद भी कहा था सक्सेस रहा, बट जब तक इंसान जाग नहीं जाता तब तक पता नहीं चलता कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो सारी चीज़ें पता चलने के बाद जो ना मिसेस लैन तो बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो वांग जी को कहते बेटा तुम ठीक हो गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट वांग जी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप रहता है, वो अपनी माँ से गुस्सा था इसलिए। और मिसेस लैन कहते बेटा प्लीज़ कुछ तो बोलो ना प्लीज़। तो वांग जी धीरे से कहता है मम आप जो चाहती थी वो हो गया है ना। तो उसकी मम्मी क्या मतलब है लांसान, ऐसे कहता है। और तभी जो है ना डोर ओपन होता है, जहाँ पे हमारा विंग जो हाँपते हुए आया था, जहाँ पे लान वांग जी जब विंग की ओर देखता है, क्योंकि विंग ने धड़ांग से डोर को ओपन किया था, धड़ांग से डोर का बजा था, और विंग अंदर आता है। और अंदर आने के बाद विंग कहता है लांसान आखिरकार तुम्हें होश आ गया, लांसान तुम्हें आखिरकार होश आ गया। और लांसान तो उसे वहाँ पे देखे शौक था। और फिर जो है ना लांसान उसे की ओर देखते हैं, जहाँ पे मिसेस लैन थी ना वो बाहर चली जाती है, और लांसान कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है लांसान कितना टाइम हो चुका था, मैंने तुमसे बात नहीं की थी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो जो है ना लांसान को जो है ना हक कर लेता है झट से। तो लांसान को थोड़ा सा जो है ना अपने चेस्ट में पेन होता है, क्योंकि जो है ना वहाँ पे कुछ टिचेस लगाए हुए थे ना इसके कारण। तो विंग जब लांसान के मुँह से आह की आवाज़ सुनता है ना, तो विंग कहता है सॉरी ऐसे कहता है। और विंग जो है ना लांसान से कहता है लांसान आई मिस यू सो मच। तो लांसान कहते हैं इसे अब अचानक से क्या हो गया, ये मुझे कहाँ से मिस करने लगा है, लांसान यही सोचता है। और लांसान कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे। तो विंग जो कुछ भी होता है ना वो बताते हैं, अब हम भी देख लेते क्या हुआ था। तो जब लांसान का ऑपरेशन अचानक से तय कर दिया था, विंग को तो इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए जो है ना
विंग जब लास्ट टाइम वांग जी के साथ बात हुई थी ना, तो वांग जी ने कहा था कि मोमाई ही करके, जिसके बाद जो है ना विंग ने ठीक है ऐसे करते हुए रहने दिया था। और वहाँ पे जो ना विंग रोज़ फ़ोन करता था, यानी विंग ने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया था वांग जी को रात में ही उस टाइम पे, बट वांग जी ने फ़ोन नहीं उठाया था। विंग कहता है वो सो गया होगा इसलिए नहीं उठाया। नेक्स्ट टाइम जो है ना विंग ने फिर से फ़ोन किया, नहीं उठाया, तो विंग जो है ना मिसेस लैन के घर में आया, जहाँ पे घर पे तो लॉक लगा हुआ था क्योंकि मिस्टर लैन जो थे वो काम पे गए थे और शीशन भी अपने कॉलेज गए थे, और मिसेस लैन थी वो हॉस्पिटल में थी हमारे वांग जी के साथ। इसलिए जो है ना विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना कैसे भी करके जो ना विंग के बारे में पता लगाता है। तो वांग जी को पता चलता है लांसन यानी विंग को पता चलता है कि लांसन एक हॉस्पिटल में एडमिट ही करके और लांसन का एक ऑपरेशन ही करके वो पता चल जाता है, क्योंकि मिस्टर जीन थे ना वही बता देते हैं हमारे विंग को, यही मिस्टर जीन थे ना वही बता देते हैं। तो विंग तो शौक था। विंग वहाँ पे आता है, फिर मिसेस लैन जो थी ना वो सारी प्रॉब्लम जो थी ना वो बता देते कि लानवांग जी का ऑपरेशन हुआ है करके, क्योंकि लानवांग जी बेहोश था इसलिए, और विंग की उससे बात नहीं हो पाई थी। तो विंग जो है ना लानवांग जी के साथ जो है ना उस टाइम पे जो ना पूरे दिन रहा था। दिन रहने के बाद जो ना मिसेस लैन नेक्स्ट डे आई थी हमारे लानसन को देखने के लिए। तो वहाँ पे विंग ऐसे ही सोया हुआ था, तो मिसेस लैन ने कहा था कि विंग बेटा तुम घर पे चली जाओ, वांग जी को होश आने में टाइम है, ऐसे कहा था। तो विंग कहता बट नहीं, तो मिसेस लैन ने विंग को ज़बरदस्ती करके घर भेजा था, क्योंकि विंग रात भर वहीं पे रुका था, इसलिए जो है ना वहाँ पे भेज दिया था। तो आज जो है ना विंग जब दौड़ दौड़ के आया था ना, क्योंकि विंग आज ही सुबह को घर में गया था, तो विंग दौड़ के आया था। अभी जो ना शाम हो चुकी थी ना, इसके कारण शाम के टाइम विंग दौड़ के आया था और वो वांग जी के पास बैठा हुआ था और वांग जी उसकी ओर देख रहा था। और विंग कहता है आई मिस यू सो मच लानसान, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम उठ गए हो इसलिए, ऐसे कहता है। और लानसान सिर्फ कहता है। जिसके बाद जो है ना फिर जो है ना धीरे धीरे टाइम स्किप हो जाता है, जहाँ पे विंग डेली उसे मिलने के लिए आता था। वांग जी की फैमिली भी आती थी और वांग जी के साथ जो बहुत अच्छे से बिहेव करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। पहले तो भी अच्छे से थे, पर वांग जी को खुश करना स्टार्ट कर दिया था। बट वांग जी जो है ना ज़्यादातर शांत रहना लगा था, पूरी तरह शांत, पता नहीं उसको क्या हुआ था। तो बट वो शांत था, और वो जो है ना सब लोग आते थे उससे बातें करते थे, और वांग जी को कॉलेज से कुछ दोस्त भी मिलने के लिए आए थे, और वांग जी की जो प्रॉब्लम थी ना वो भी सॉल्व हो चुकी थी, और वांग जी को कुछ एक्सरसाइज बताई गई थी। वांग जी के टीचर्स भी खुल चुके थे, डॉक्टर ने खोल दिए थे, और वांग जी को अब रेस्ट करने के लिए कहा गया था। और कुछ टाइम के बाद जो ना वो हेवी ट्रीटमेंट जो कुछ भी ना वो सब कुछ कर पाएगा ये भी कहा गया था। और आज जो है ना पूरे 2 हफ्ते बाद वांग जी आज अपने घर जा रहा था, जहाँ पे विंग उसके साइड में खड़ा था और विंग उसकी मदद कर रहा था। और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था ये इंसान ने उसकी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहा है करके, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। बट विंग की फीलिंग्स जो साफ साफ वांग जी की फैमिली को नज़र आ चुकी थी कि विंग वांग जी की इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा है करके, पूरी तरह से साफ साफ नज़र आ रही थी। बट वांग जी जो एक बुद्धू इंसान था वो नहीं समझ पा रहा था। वांग जी तो सिर्फ विंग को हर बार घूर घूर के देखता था। विंग कहता था मैं तुम्हारे लिए जो स्वीट लेके आ रहा हूँ, विंग कहता था मैं तुम एप्पल खाओ, मैं तुम्हारे लिए काट के दे देता था। तो सारी चीज़ों से जो है ना वांग जी पूरी तरह शौक था। और बट वो हमारे वांग जी को घर में लेके आ जाते, जहाँ पे वांग जी को जो है ना उसके कमरे में लेके जाते हैं, तो विंग तो वहीं पे था। और वांग जी कहते अब चले भी जाओ विंग, तो विंग कहता नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो वांग जी कहते विंग ये मेरा घर है, वो हॉस्पिटल था वो वहाँ पे तो ठीक था, बट यहाँ पे तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नहीं मैं यहीं पे रुकूंगा, ऐसे कहता है। और वांग जी कहते हैं विंग कहता है तुम अभी रेस्ट करो, ऐसे कहता है। और विंग नीचे आ जाता है। विंग जो है ना मिसेस लैंड से कहता है कि मैं अभी घर जा रहा हूँ, मुझे डैड के साथ कुछ बात करनी है करके, वो वहाँ से निकल जाता है। मिसेस लैंड कहते हैं ठीक है बेटा तुम जा सकते हो। इसके बाद जो है ना विंग अपने डैड के पास आता है और अपने डैड से बातें करता है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं अब क्या हुआ है तुम्हें, अब कोई प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है डैड थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, वो ठीक हो गया है। तो उसके डैड कहते हैं सच में वो ठीक हो गया। तो वो हमारा विंग कहता है हाँ डैड आपकी वजह से, थैंक यू सो मच, मैंने सोचा नहीं था डैड आप मेरी मदद करोगे करके। तो उसके डैड कहते हैं बेबी तुमने मुझसे मदद मांगी और मैं तुम्हारी मदद ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, और तुम्हारे लिए वो इंसान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा ना, तुम जानती हो ना। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच, मुझे लगा था कि आप मेरी मदद नहीं करोगे। यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पे विंग जो है ना जब वांग जी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी ना, तो विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। जिसके बाद जो ना विंग ने जो ना मिस्टर जिन से कहते हुए जो ना वांग जी की हिस्ट्री रिपोर्ट पूरी निकाल दी थी, क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि वो वांग जी को जानता है करके, तो विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी का यहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा होगा, इसलिए जो वांग जी की सारी हिस्ट्री थी ना वो निकाल दी थी। जो मेडिकल हिस्ट्री थी ना उनको जानने के बाद जो है ना विंग ने जो ना सारी जो रिपोर्ट थी ना, रिपोर्ट के बारे में जो ना मिस्टर जिन से बात की थी, जिन ने बताया था कि वो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा हार्ट डिसीज़ के कारण, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, तो उनके पास इतनी ज़्यादा अभी मनी नहीं है, इसके कारण जो है ना वो 3 सालों से ना ऑपरेशन को जो है पोस्टपोन करते आ रहे हैं।
इसलिए जो है ना वो नहीं कर पा रहे। तो विंग ने जो है ये सारी बातें अपने डैड को बताई, जिसके बाद उसके डैड ने कहा विंग तुम क्या चाहते हो बेटा? तो विंग ने कहा था डैड मैं चाहता हूँ कि आप उनकी मदद करें कैसे भी करके, बट उनको नहीं पता चलना चाहिए, ऐसे कहा था। तो मिस्टर वी ने कहा था ठीक है, ऐसे कहा था। जिसके बाद जो है ना उन्होंने जो है ना मिस्टर लैन की मिसिस लैन के अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, बट अभी हमको पता चल चुका है। तो ऐसा हुआ था जहाँ पे विंग तो अपने डैड को बहुत ज़्यादा हक करे हुए था। तो उसके डैड कहते विंग ठीक है बेटा, मैं ये समझ सकता हूँ कि तुमने उसकी मदद की है, बट तुम अपनी फीलिंग के बारे में उसके सामने कब कन्फेस करने वाले हो? तो विंग कहता है डैड इसके बारे में तो मैंने अभी सोचा नहीं है, मैं उसे ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ, जब वो ठीक होगा तब उसके बाद मैं कह दूँगा। तो मिस्टर लैन कहते हैं मिस्टर वी कहते हैं बट विंग जैसा तुम उसके लिए अब फील कर रहे हो क्या वो भी तुम्हारे लिए वैसा फील करता होगा? तो विंग कहता है डैड मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट ठीक है अगर नहीं भी करता होगा तो उसे करना ही पड़ेगा। तो मिस्टर वी कहते हैं विंग फिर से कोई ऐसी हरकत मत करना, उसे हर्ट होगा इससे। तो वो कहते हैं डैड ऐसा नहीं करूँगा, बट उसे मेरे लिए भी फील करना होगा जैसे मैं उसके लिए फील करता हूँ। तो ऐसे कहते हैं जहाँ पे उसके डैड कहते हैं ठीक है अब पता है ना तुम्हें अब कंपनी को संभालना होगा, तुम्हारे डैड अब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो चुके हैं, तो तुम्हें भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी ना। तो हमारा विंग कहता है डैड ओके ना मैं ले लूँगा ना, बट वांग जी को ठीक होने दीजिए ना डैड। डैड कहते हैं ठीक है बेटा ओके। इसके बाद जो है ना विंग जो है ना अभी वांग जी के घर में जाता है, जहाँ पे वांग जी तो विंग को बार बार कहता है तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, वो हॉस्पिटल था वहाँ पे आ सकते थे। और हमारा वांग जी जो पार्किंग यानी पार्क में भी निकलता है, घूमने भी जाता है, जहाँ पे जो ना वांग जी की जो इतनी ज़्यादा स्मूथ बॉडी थी ना, तो वांग जी को जो ना सन से जो ना एलर्जी थी, इसके कारण जो है ना वांग जी जो था ना वो हमेशा हुडी पहन के रखता था। बट अभी जो है ना विंग ने कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करवा दिए थे वांग जी के, जो वांग जी को पता नहीं था, जिसके कारण जो ना वांग जी की स्किन अभी जलती भी नहीं थी और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था एक ऑपरेशन होने के बाद इतने सारे उसके बॉडी में कैसे चेंजेस आ गए करके। बट वांग जी को ठीक है हाँ अब वो नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, वो भी दौड़ सकता है, वो भी घूम सकता है, वो भी यहाँ वहाँ जा सकता है। वांग जी ये इन्हीं चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश था। जहाँ पे विंग ने जो ना वांग जी को पार्क में लाया था, जहाँ पे वांग जी उन बच्चों को देखते हुए स्माइल कर रहा था, जहाँ पे वांग जी भी कहता है कि मुझे भी झूलना है करके। तो विंग कहता है सच में? वांग जी कहता है हाँ, और वांग जी झूले पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे विंग भी साइड वाले झूले पे बैठ जाता है, जहाँ पे वो दोनों झूलना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वांग जी तो बहुत ज़्यादा हंस रहा था झूलते टाइम पे, क्योंकि वांग जी आज से पहले जब भी यहाँ पे झूलने के लिए आता था ना तो उसे कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, उसके लंग्स में प्रॉब्लम होती थी, और जो है ना उसके जो कपड़े भी उड़ते थे, जिसके कारण जो उसके हाथों में जलन होती थी, वो सारी चीज़ें उसे होती थी। तो वो ठीक से ये सारे इंजॉयमेंट उसके बचपन के ये सारे इंजॉयमेंट को जी ही नहीं पाया, वो हमेशा जो है ना एक डर में ही जीता आया है इसके कारण। तो विंग उसे हंसते हुए देखते वो भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। ऐसे ही जो है ना विंग उसकी मदद करता है, उसके टाइम हर टाइम रहता है, ऐसे ही होते चले जाता है। जहाँ पे अभी जो है ना हमारे वांग जी का बर्थडे आने वाला था, तो विंग को भी पता चल चुका था क्योंकि शीशन ने उसे बता दिया था कि वांग जी का भी बर्थडे आने वाला है, तो विंग तुम्हें भी इनवाइट कराओ करके। तो विंग भी हाँ मैं आऊँगा ऐसा कहा था। जहाँ पे अभी विंग जो है ना न्यूज़न के साथ था, जहाँ पे न्यूज़न उसे पूछ रहा था कि किसके लिए लेना है करके, किसके लिए लेना है, बट विंग उसे बता नहीं रहा था क्योंकि विंग ने प्रॉमिस किया था वांग जी को किसी को वो बताएगा नहीं अपने रिलेशन के बारे में। तो इसलिए जो है ना विंग नहीं बता रहा था, बट विंग ने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उसके लिए लेना है करके। तो वांग जी जो है ना हमारा प्यारा सा न्यूज़न कहता है ठीक है, और न्यूज़न उसे बहुत सारे आइडियाज़ देता है, जहाँ पे विंग को उसके कोई भी आइडियाज़ पसंद नहीं आते हैं। तो अभी विंग क्या गिफ्ट लेगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हमारा वांग जी की हेल्थ कंडीशन ठीक होने के बाद विंग उसे प्रपोज करने वाले हैं, यानी वो अपने प्यार का इजहार करने वाला है। बट वांग जी क्या रिएक्ट करता है, क्या करता है, तो हम आगे जाने वाले पार्ट में ही देखने वाले हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो आप जानते हो आज का वीडियो कितना ज़्यादा लंबा हो चुका है मेरी ज़बान की तरह, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और और क्या कर सकते हैं, अगर जो लोग ये वांगचान स्टोरी उनको पसंद आती है उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। चलो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।